हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में कि एकादशी क्या है और इसे क्यों रखना चाहिए। लोगों के मन में एकादशी को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं कि कोई कहता है चावल नहीं खाने चाहिए, कोई कहता है ये नहीं करना चाहिए, और काफ़ियों को तो ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये है क्या। तो हम आज एकादशी क्यों रखनी चाहिए, इसको रखने के क्या बेनिफिट्स हैं, हम आज इसको डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे ना ही केवल स्पिरिचुअल रीज़न बल्कि साइंटिफिक रीज़न और एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न, और फिर हम पतंजलि के कुछ सूत्र आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखेंगे कि एकादशी रखने का हमारे शरीर को, हमारे तन को, मन को क्या फ़ायदा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अलग अलग डेट्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे तृतीया है, तृतीया यानी थर्ड डे, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, राधा अष्टमी, राम नवमी, विजयदशमी, और उसके नेक्स्ट एकादशी। एकादशी का वैसे क्या मतलब है? 11th डे ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग मून। वैक्सिंग और वेनिंग मून का मतलब है जब चांद घटता है और अमावस आ जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे चांद बढ़ता है और फिर जब पूरा दिखता है तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। ये तो उसका एक्सटर्नल मीनिंग हो गया। एक्चुअली एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है। माधव कौन है? श्री कृष्ण, उन कृष्ण का नाम है। और तिथि यानी जो ऑस्पिशियस हो, जो शुभ हो, इसलिए इसे माधव तिथि भी कहते हैं। और एकादशी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं या फिर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमेशा एकादशी को रखते हैं। और हम सबसे पहले एकादशी क्यों रखनी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए कैसे ये फ़ायदेमंद, और हम नहीं रख रहे तो हमें क्या नुकसान हो रहा है, तो हम इसका सबसे पहले साइंटिफिक रीज़न देखते हैं। तो हम सब लोग डीएनए के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा फेमिलियर है इस टर्म से, कि जो एक्चुअली डीएनए होता है हर एक की बॉडी में होता है, यूनिक डीएनए होता है, और वो बॉडी की कुछ फिज़िकल इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए। तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो अपने आप स्प्लिट होते हैं, और स्प्लिट होके वो डुप्लिकेट होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा डीएनए भी डुप्लिकेट होता है। और उनको लगता था कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। लेकिन 2009 में, कुछ साल पहले, उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो प्रोसेस है सेल स्प्लिटिंग का और सेल डुप्लिकेशन का, ये हमेशा नहीं चलता है। और हर एक के डीएनए के पीछे एक एक पीस होता है आगे और पीछे, जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और इसके बेसिस पे भी उन्होंने ये बोला था कि देखो भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान है तो उनकी क्रिएशन बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या, मतलब हमारी बॉडी में इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़, और उसके उसी में ही डीएनए में ही उन्होंने वो ऐसा पीस है जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इसको जंक डीएनए कहना शुरू कर दिया। जैसे हमारी शूज़ होते हैं, शूज़ के लेसेस होते हैं, उसके पीछे थोड़ा सा प्लास्टिक का कुछ लगा होता है, ऐसे ही हमारे डीएनए के आगे पीछे भी एक पीस होता है जिसके अंदर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो उन्होंने इनिशियली ये माना था कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको जंक डीएनए नाम दिया था। लेकिन कुछ सालों पहले उन्होंने ये स्टडी करी थी और उन्होंने ये पता लगाया कि एक्चुअली जंक डीएनए है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के डुप्लिकेट होते हैं या स्प्लिट होते हैं, तो हमारा डीएनए भी डुप्लिकेट होता है। तो ये जो जंक डीएनए है, इसका थोड़ा सा जो पीस है वो लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और उन्होंने फिर ये पता लगाया कि जब ये जंक डीएनए धीरे धीरे ख़त्म होता है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो एज है वो धीरे धीरे घटती जाती है। हमारी लाइफ ड्यूरेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, जंक डीएनए के ऊपर।
तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और 2009 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस डिस्कवरी के लिए। फिर उन्होंने इसका नाम दिया टेलीमोर। आप लोग इसको गूगल करके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो जो ये टेलीमोर है, जंक डीएनए है, उन्होंने फिर पता लगाया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे बॉडी में क्या कहते हैं, जंक डीएनए को प्रिजर्व किया जाए कि जब सेल्स बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या किया जाए कि जो हमारा जंक डीएनए वो कम से कम लॉस्ट हो, जिससे बंदा हेल्दी रहे और लंबी उसकी आयु हो। तो बेसिकली उन्होंने पता लगाना था कि कैसे लाइफ की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ किया जाए। तो उन्होंने दो चीज़ें पता लगानी थी। लाइफ की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमारा जो जंक डीएनए है उसका जो डुप्लिकेशन रेट है वो कम होना चाहिए, ताकि हमारे सेल्स का डुप्लिकेशन रेट कम होना चाहिए ताकि जो हमारा जंक डीएनए है वो कम से कम लॉस्ट हो। और अगर फ्रीक्वेंट पीसेस लॉस्ट हो रहे हैं तो एटलीस्ट वो बड़े बड़े पीस ना लॉस्ट हो, छोटे छोटे पीस लॉस्ट हो, जिससे जो है लाइफ ड्यूरेशन लंबी रहे। तो उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसके ऊपर और फिर उन्होंने ये पता लगाया कि इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर वो एक इंसान की अगर वो कैलोरीज़ यानी कि जितना वो खा रहा है उससे जितनी एनर्जी आ रही है, जो हमारी कैलोरीज़ अगर वो कम कर दी जाए तो इससे हमारा जो जंक डीएनए है यानी कि टेलीमोर है उसका जो लॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो उन्होंने 15 दिन तक एक ग्रुप लिया, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। उनकी कैलोरी इनटेक 25% उन्होंने कम कर दी और उसके बाद वो इससे दो चीज़ें निकल के आई। पहला तो ये निकला कि उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, किसी भी प्रकार के सिगरेट, तंबाकू, किसी भी प्रकार के वो ड्रग्स ले रहे हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सेक्स करते हैं, उनका जो है सेल डुप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और उनके जो जंक डीएनए यानी टेलीमोर उसके बहुत बड़े बड़े पीसीज हैं वो ओवर द लाइफ वो लॉस्ट होते हैं, जिससे वो जल्दी एज करते हैं और जल्दी उनकी मृत्यु भी होती है। फिर दूसरा उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लोग वेजिटेरियन और सात्विक डाइट लेते हैं, सात्विक डाइट, उनके जो जंक डीएनए के पीसीज है वो बहुत ही कम मात्रा में लॉस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी लाइफ और लंबी आयु जीते हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो कैलोरी इनटेक कम किया था वो ज़्यादा फिजिबल नहीं था, बिकॉज़ जब उन्होंने कैलोरी इनटेक कम कर दिया 25% तो उस ग्रुप के लोगों को 15 दिन बाद वीकनेस होने लग गई, जिसकी वजह से वापस उनको नॉर्मल डाइट पे आना पड़ा। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि नहीं, ये कैलोरीज इनटेक कम करना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने रिपीटेड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उनको जो रिज़ल्ट मिला कि उन्होंने फिर ये कॉन्क्लूड किया अपने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से कि अगर कोई भी इंसान एक महीने में 15 दिनों में अगर एक बारी 36 घंटे का व्रत रखे तो उससे उसका बॉडी हेल्दी हो सकती है और उससे उसका जंक डीएनए है वो ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो इस डिस्कवरी पर भी उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और कृष्णा ने इसको एकादशी का नाम दिया है। अब आप कहेंगे कि कैसे 36 घंटे कैसे होते, क्योंकि कोई भी फास्ट तो जनरली लोग इवन 24 घंटे का भी नहीं रखते हैं, बिकॉज किसी भी व्रत में क्या करते हैं लोग, सुबह रखेंगे फिर 12 बजे व्रत तोड़ देते हैं और कहते हैं चलो 12 बजे के बाद जो मर्जी खा लो। तो लेकिन एकादशी का केवल व्रत है जो 24 घंटे के लिए होता है। एकादशी का अगले दिन द्वादशी पे पारण टाइम होता है। पारण टाइम यानी कि व्रत खोलने का टाइम, व्रत तोड़ने का टाइम। अन्न खा के आपने जैसे भी रखा है आप अपने व्रत को खोल सकते हो या तोड़ सकते हो। तो इसलिए एकादशी 24 घंटे की होती है। मान लो कि आज 5 बजे एकादशी स्टार्ट हुई है, वैसे हरे कृष्णा आज भी एकादशी का ही शुभ दिन है। तो आज जैसे एकादशी 5 बजे शुरू हुई है तो फिर अगले दिन 5 बजे के बाद पारण टाइम होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग व्रत अपना भगवान का नाम लेकर खोलते हैं।
तो 36 घंटे ऐसे होते हैं क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी से एक दिन पहले, यानी कि जो दशमी होती है, जो एक दिन पहले एकादशी से सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक, सनराइज तक 12 घंटे हो गए। फिर एकादशी पूरे 24 घंटे की होती है, तो ये टोटल हो गए 36 आवर्स। और इसके लिए भी साइंटिस्ट को अवार्ड मिला। फिर उन्होंने ये भी कंक्लूड किया अपनी रिसर्च में कि 8 से लेकर 80 साल के मनुष्य को ये व्रत रखना चाहिए महीने में 2 बार। और हमारे पद्म पुराण में एज इट इज़ यही बोला है कि जो 8 से लेकर 80 साल तक ये एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो हमने अभी देखा साइंटिफिक रीज़न कि क्या इसका साइंटिफिक रीज़न है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी। ये एकादशी का जो फास्ट है उसकी अलग अलग लेवल्स होती है फास्टिंग की। तो पतंजलि आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग जो पतंजलि सूत्र है, फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग मीट खाते हैं उन लोगों को पूरे साल में एक महीने का व्रत रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे ऐसे काफ़ी रिलीजन्स हैं जो ऐसा करते हैं, जो लोग हमेशा मीट खाते हैं और फिर एक महीना होता है जिसके अंदर वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते हैं, और फिर वो इस तरह से वो अपना व्रत रखते हैं। और उन्होंने पतंजलि सूत्रों के अकॉर्डिंग जो लोग मीट नहीं खाते, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको महीने में 15 दिनों में एक बारी ये व्रत रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा आराम मिलता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम आराम मिलता है तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपने आप हीलिंग करने लग जाते हैं, जिससे काफ़ी अंदर की हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और अब मैं बता रही थी कि अलग अलग लेवल की फ़ास्टिंग कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट लेवल की फ़ास्टिंग है जो कंप्लीट निर्जल रखते हैं व्रत। निर्जल यानी कि बिल्कुल पानी भी नहीं पीते। बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम ऐसा नहीं रख सकते तो हम दूसरे लेवल पे आके, यानी कि हम पानी पी के भी रख सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई नहीं रख सकता पानी पी के, तो वो थर्ड लेवल पे आप पानी पी लो, फ्रूट जूस ले लो, कोकोनट वाटर ले लो, इस टाइप का रख लो। ये भी नहीं रख सकते तो भी टेंशन नहीं, आप फ्रूट्स खा लो, आप जूस ले लो, पानी पी लो, कोकोनट वाटर खा लो, उस टाइप में रख लो। अगर आप ये भी नहीं रख सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप एकादशी का ही, यानी कि आपको अन्न नहीं खाना है। आप एकादशी में जैसे जो हम कुटू का आटा खा सकते हैं, राजगीरा खा सकते हैं, हम लोग सांवा के चावल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, शिमला मिर्च खा सकते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं वो आप अपने अपने मंदिर में, जो भी लोकल टेम्पल, आप उससे पूछ के स्क्वैश खा लिया, वो सब चीज़ें हम खा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे नवरात्रों के व्रत रखते हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें हम खाते हैं। तो हम उस प्रकार से खा पी कर वो राजगीरा, कुट्टू, सामक, वो सब खा के, फ्रूट्स और पानी वानी सब पी के हम उस तरह से रख सकते हैं, अगर हमारी बॉडी नहीं अलाउ करती है। तो इस तरह से भी हमें फास्टिंग का बेनिफिट मिलता है। और फिर अगले दिन स्पेसिफिक टाइम होता है द्वादशी पे, हम उसको अपने व्रत को हम खोल सकते हैं। तो एक्चुअली एकादशी का एक्चुअली में मतलब क्या है, उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है, उपा मीन्स क्लोज़र, वास मीन्स रहना, यानी कि भगवान के करीब रहना। भगवान के करीब कैसे रहना? भगवान ऑब्वियसली फिज़िकली तो नहीं है, लेकिन फिज़िकली करीब ना रहकर अपनी कॉन्शियसनेस से, अपने मन में उनका ध्यान करके उनके करीब रहना, एक्चुअली में ये मतलब है। और अपनी 11 इंद्रियों से, 11 इंद्रियां कैसे हैं? हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसे हम 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कहते हैं, जो होती है हमारी वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनर्स और जेंटल्स। और हमारी 5 वर्किंग्स, 5 सॉरी ये तो वर्किंग सेंसेस थी जो मैंने बताया। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होती है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। और 11th हमारा माइंड। तो यानी कि पूरे हमारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, 11 इंद्रियों से हमें पूरा अपनी बॉडी पे
बॉडी पे कंट्रोल रखना, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑन सेंसेस को कंट्रोल रख के अपनी बॉडी की नीड्स को मिनिमाइज करते हुए, यानी कि कम सोना, खाना पीना और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना और भक्तों का संग करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम भगवान के लिए कर सकते हैं वो करना। एक्चुअली में एकादशी का पर्पस यही है कि हम इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान लगाएं और अपने बॉडी की नीड्स को हम मिनिमाइज़ करें। तो उससे क्या होगा, हमें हमें भक्ति मिलेगी एक्चुअली में, और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हम भगवान के करीब जाएंगे, भगवान से हमें कनेक्शन बना पाएंगे, भगवान के प्रेम को फील कर पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट रीज़न पे, एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न। अब हम सब जानते हैं कि जो मून है, जो चंद्र होता है, समुद्र में हाई टाइड्स आती है, लो टाइड्स आती है। हाई टाइड्स का मतलब होता है कि जब लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है, और उस टाइम पे हमें मना भी किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर डेज़ होते हैं, हम लोगों ने सुना हुआ है कि उस टाइम पे हमें समुद्र के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्योंकि लहरें बहुत तेज़ होती हैं, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल है उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से लहरें ऊपर ऊपर उठती है और वो तेज़ होती है, तो उसमें समुद्र के पास जाने से डूबने का खतरा रहता है। तो जो रिसर्च से ये पता लगा कि जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कब स्ट्रांग होता है, 10th डे से लेकर 12th डे तक, जो और यानी कि 11th डे में वो मैक्सिमम होता है। जब मून का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि वो समुद्र जैसे इतने बड़े को उसमें हैवक क्रिएट कर सकता है, इतनी बड़ी बॉडी में, वाटर बॉडी में हैवक क्रिएट कर सकता है और उसको हिला सकता है, तो आप सोचिए कि हमारी बॉडी में 70% क्या है, पानी है, और वो हमारी बॉडी को कितना डिस्टर्ब करेगा, हमारे माइंड को कितना डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमारे माइंड डिस्टर्ब ना, बिकॉज जनरली उस दिन हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि वो अंदर इतनी हलचल हो रही होती है। तो इसलिए हमें अन्न खाने से मना किया जाता है, क्योंकि जो अन्न होते हैं, अन्न का मतलब केवल चावल नहीं, जो लोग मानते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो गलत है। चावल ही नहीं, हमें चावल तो नहीं खाने, हमें अन्न भी नहीं खाना, हमें आटा, चावल, दालें, हमें कुछ भी जो जो अन्न की कैटेगरी में होता है, ग्रेन्स और बीन्स, हमें वो नहीं खानी है। क्योंकि जो ग्रेन्स होती है उसमें क्या है, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करके रखता है। जैसे चावल होते, चावल की खेती भी अगर हम देखें तो कितना पानी खींचता है, और चावल बनने में भी कितना पानी खींचता है, तो इसलिए चावल में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है। ऐसे ही अन्न में, ग्रेन्स में, बीन्स में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो प्रेफर नहीं किया जाता कि आप जो जब ये ऐसा हो रहा होता है, जब ये समुद्र को हिला के रख सकते हैं, तो हमारा शरीर क्या चीज़ है, इसलिए हमें अन्न खाने से मना किया जाता है। तो हमने इसका साइंटिफिक रीज़न देखा, हमने इसका एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न देखा, और हमने जाना कि मतलब साइंस भी यही कह रही है। जो लोग कहते हैं ना कि ये सब कोई फ़ायदा नहीं, वो है, एटलीस्ट वो साइंस के लॉजिक से मानेंगे कि ये कितनी बड़ी चीज़ है जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। अब हम आते हैं इसके आध्यात्मिक बेनिफिट की ओर, और यानी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि एकादशी जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, और एकादशी का व्रत रखने से, भगवान के नाम का जाप करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान के नाम का जाप कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का जाप करने से हम भगवान, अपनी कॉन्शियसनेस को पूरा भगवान में एब्जॉर्व करके, अगर हम उस कॉन्शियसनेस से कि हम भगवान के लिए करें, अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो फिर उसके कितने बेनिफिट्स हैं, मतलब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको वैसे ही एकादशी के वो महत्व जानना है, तो हर एकादशी की अपनी कथा है, और उसमें आप पढ़ सकते हैं कि मतलब मटेरियल लेवल पर भी, मतलब जो भौतिक सुख भी चाहते हैं उनको भी इतने इतने बेनिफिट्स उसमें लिखे हुए। आप हर एकादशी की, आप कोई भी मार्केट से बुक खरीद सकते हैं, और वो उसकी हर एकादशी का डिफरेंट नाम होता है,
एक महीने की 2 एकादशी है और हर एकादशी का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। आप वो सब पढ़ सकते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो एकादशी को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो भगवान से भगवान का प्रेम संबंध चाहते हैं, भगवान से कनेक्शन चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। भक्त भक्ति के लिए एकादशी रखते हैं। बाकी जिन और ये बेनिफिट्स तो भक्ति तो मिल ही जाती है एकादशी रखने से, और ये जो महत्व है हमें पूरा सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं और किसी प्रकार सारे प्रकार के दुख हमारे दूर हो रहे हैं, वो तो ऐसे ही फ्री फंड में, जैसे सब्जी के साथ धनिया पुदीना फ्री मिल रहा है, वैसे ही वो एकादशी का व्रत रखने से वो तो ऐसे ही फ्री आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब हम इसके पीछे की कथा जानते हैं कि एकादशी के पीछे की कथा क्या है। हमारे शास्त्र में बहुत कथाएं आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज वीडियो लंबी ना हो तो केवल 2 कथाओं के बारे में बात करूँगी। पहली कथा आती है हमारे पुराणों में, जो जैमिनी ऋषि हैं वो वेद व्यास जी से, जो उनके गुरु हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं कि एकादशी क्या है, क्यों रखनी चाहिए, और जो लोग एकादशी नहीं रखते हैं उनको उनका क्या होता है। तो अब हम जानते हैं। तो भगवान विष्णु ने जब ये पूरी सृष्टि की रचना करी थी, क्रिएशन करी थी, तो उन्होंने पाप पुरुष भी बनाया था। पाप पुरुष एक तरह से लगा लो कि पाप के देवता कह सकते हैं। देवता भी क्या, क्योंकि उनकी बॉडी का हर पार्ट जो है वो एक ना एक पाप से बना हुआ है। जैसे उनका सर था ब्राह्मण हत्या से, उनका एब्डोमेन था भ्रूण हत्या से, ऐसे ही बहुत ही भयानक जो पाप पुरुष है, बहुत ही भयानक दिखने वाले, और वो इसलिए बनाए कि जीवों को उनके बुरे कर्मों के हिसाब से उनको सज़ा देना। अब लोग सोचेंगे कि अरे भगवान कितने क्रूर है कि उन्होंने इस तरह के पाप पुरुष बनाए, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हम देखेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है, कोई भी नई सिटी की प्लानिंग करती है तो हर चीज़, हॉस्पिटल्स बनाएगी, पार्क्स बनाएगी, इवन जेल भी बनाएगी। तो जेल क्यों बना रहे हैं? क्या उनका ये मोटिव होता है कि 100% में से 20% जनता को तो जेल में ही डाल देंगे? नो, ये मोटिव नहीं होता है उनको पता होता है कि जब ये कोई भी नई सिटी बनेगी, लोग रहने आएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे दूसरे लोगों को। तो उनको सज़ा देने के लिए, ताकि उनको सज़ा मिले और फिर वो रिफॉर्म होके बाहर निकले, और एक बार उनको सज़ा मिलेगी फिर उनको लगेगा अरे नहीं नहीं नहीं, हमें ये जो गलत चीज़ें हैं, गलत कर्म है, नहीं करने हैं। फिर जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो फिर सोसाइटी में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे। ऐसे ही जब भगवान सृष्टि करते हैं तो वो पहले से ही हर चीज़ की सृष्टि करते हैं, तो ताकि जो भी पापी आत्माएं हैं, जब उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी तो एटलीस्ट उससे सीखेंगे, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद वो गलत कर्म के रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने पाप पुरुष का निर्माण किया। तो एक बारी भगवान विष्णु है, वो यमलोक से आगे से होके गुजर रहे थे। अब लगा लो उनकी कृपा थी कि वो वहाँ से होके निकल रहे थे, तो उनको वहाँ पे जीवों की बहुत ही मतलब कराहने की आवाज़ आने लग गई। दुख में रो रहे हैं, और इतना रो रहे हैं, इतना करा रहे हैं, और कि उनका मतलब हृदय पिघल गया, हार्ट मेल्ट हो गया। तो उन्होंने फिर जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि जो पाप पुरुष है वो अलग अलग तरीक़ों से लोगों को अलग अलग कर्मों की सज़ा दे रहा है। तो फिर उन्होंने यमराज से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये पाप पुरुष है, सज़ा दे रहा है, हम सब अपनी जॉब कर रहे हैं, आपके निर्देशानुसार हम सब केवल अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं। तो फिर विष्णु ने बहुत ही कंपैशनेट फील किया, उनको बहुत ही दया आ गई। अरे मतलब क्योंकि भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, और वो हर जीव के वेल विशर है। भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भी हम देख चुके हैं कि वो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, आत्मा के साथ परमात्मा भी है, और वो ऋषिकेश के रूप में हमें अंदर से गाइड कर रहे हैं कि कैसे हम उनकी तरफ आए, हम उनकी तरफ मुड़े, जो वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं। बिकॉज़ हम इस भौतिक क्रिएशन में, हम इस संसार में हैं जो परमानेंट हाउस ऑफ मिजरीज है, दुखालय है। यहाँ पे भगवत गीता बताती है ये संसार दुखालय है, केवल दुख है यहाँ पे। तो वो
हमारे हृदय में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़े, कब हम उनकी तरफ एक बारी केवल प्रेम से देखें, केवल एक बारी उनको कह दें कि हम आपके हैं। बस बस इतना कहने की देर है और वो ये सारे दुखों से, सारे पापों से हमें छुड़वा देते हैं। हरे कृष्णा। हमारे दुख भी क्यों आ रहे हैं, हमारे दुख भी हमारे ऑलरेडी अगर मेरी पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखोगे तो मैं उसमें बता चुकी हूँ कि हमारे जो जो भी दुख है, जो भी, वो केवल हमारे पाप कर्मों की वजह से है। हमने पूरा डिस्कस की थी वो साइकिल ही। 4 तरह के पाप कर्म होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट बीज, उस तरह के पाप होते हैं। और हमारे अंदर वो टेंडेंसीज होती है पापों के। मान लो हमने कर्म फिर भी ख़त्म कर दिए, लेकिन वो पाप करने की प्रवृत्तियाँ हम नहीं ख़त्म करते हैं, वो हम करते ही रहते हैं। जैसे एक हाथी है, हाथी अभी अंदर नदी में नहाने गया है और जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकल के वापस से मिट्टी अपने ऊपर उड़ेल ली। तो हम भी वही करते हैं। पाप अगर हमने किसी प्रकार भगवान की कृपा से काटे भी, फिर हम वही वापस उसी मेंटालिटी में आ जाते हैं। इवन हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हम केवल उसी लिए रख रहे हैं, भगवान की भक्ति या प्रेम पाने के लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि एक्चुअली में भगवान कौन है, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, उनकी एक्चुअली में क्या पोजीशन है। वो सुप्रीम है, भगवान कृष्ण सुप्रीम है, हमें पता ही नहीं है। हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कोई भी व्रत कर रहे हैं। तो एनीवेज हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, वापस इस पे कथा पे आते हैं। वो ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जब विष्णु ने ये सब देखा तो वो बहुत कंपैशनेट फील किया, बहुत दया फील करी। और उन्होंने जब उन्होंने दया फील करी तो उनकी जो दया थी उसने एक फ़ीमेल फॉर्म ली और वो प्रकट हुई। और उसने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मुझ पे कृपा करो कि मैं आपकी दयालु पोटेंसी हूँ, यानी कि मैं आपकी वो कंपैशनेट पोटेंसी हूँ। तो आप मुझ पे कृपा करो, मुझे वरदान दो कि मैं आज प्रकट हुई हूँ। तो जो भी जीव है, चाहे कितने भी पाप उसने करे हो, अगर वो इस दिन आपका नाम ले और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करे, व्रत करे, भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं आपके 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 ध्यान में लगा रहे, आप उसको सब पापों से, सब ये जो सफरिंग स्टेट है, जो वो दुख भोग रहे हैं, उनसे सब मुक्त कर दोगे। तो भगवान ने उसको वरदान दिया। फिर भगवान ने उससे पूछा कि तुम हो कौन? तो उसने बोला आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी सेवक हूँ, एक दासी। एकादशी यानी एक, वन ऑफ योर सर्वेंट्स, आपकी एक दासी हूँ, यानी आपकी एक सेवक हूँ। तो फिर जब ये सब वो जो सारी पाप आत्माएं थी उन्होंने सुना, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया सुन के। और जैसे वो विष्णु का नाम लेते गए तो वो सारे मुक्त होते गए, वो भगवान की कृपा से। तो फिर उसके बाद भगवान अपने लोक वैकुंठ लोक चले गए। फिर भगवान जब गए तो फिर पाप पुरुष उनके पास आया। पाप पुरुष ने बोला कि आपने सबको तो मुक्त कर दिया, अब आपने मुझे बनाया तो मेरा, मैं कहाँ रहूँ, अब मेरी तो कोई जगह ही नहीं है, और मैं, आपने तो मुझे जॉबलेस कर दिया। तो भगवान ने उनको बोला कि चिंता मत करो, कि मैं आपको जिस दिन एकादशी होगी उस दिन आप अन्न में रह सकते हो, मैं आपको अन्न का स्थान देता हूँ। तो इसलिए पाप पुरुष को भगवान ने अन्न का स्थान दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना। अन्न का मतलब केवल चावल नहीं, जो लोग, कई लोग कहते हैं कि चावल खा, एकादशी वाले दिन चावल खाओगे तो कीड़े खा रहे हो। कुछ तरह से ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि चावल ही नहीं, आटा, दालें, चावल, जो भी अन्न है वो नहीं खाना है एकादशी पे। किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना। किसी भी तरह का अन्न खाने का मतलब पाप खाना है। जो जो लोग कहते हैं कीड़े खाना, तो वो सब पाप खाना है। ऑलरेडी हम लोग कम पाप नहीं कर रहे हैं जो हमें और पाप भी अब खाने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान के करीब जाए, हम उनसे संबंध बनाए, पापों से, जो भी हमें पाप है, हमें लगता है कि, कईयों को लगता है ओ हमें तो किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, हम तो मज़े कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जब शास्त्र कह रहे हैं, भगवत गीता कह रही है कि ये संसार दुखालय है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दुखालय, ये हम तो बहुत मज़े मार रहे हैं। हाँ, हम लोग इवन
शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, फेसबुक पे पिक्स लगा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को नंब कर लेते हैं। नंब होता है ना, सुन कर लेना, जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करना होता है, पेशेंट को दर्द ना हो तो थोड़ी देर के लिए उसको एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि उसे दर्द ना फील हो। ऐसे ही हम ये सब लेकर, बिकॉज हम लोग अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है हमें किसका आश्रय लेना चाहिए, तो हम इन चीज़ों का आश्रय लेते हैं। हम शराब का आश्रय लेते हैं, हम गुस्से का आश्रय लेते हैं, हम अपनी ईगो का, हम अपने झूठे अहंकार का आश्रय लेते हैं, हम पता नहीं किस किस चीज़ का, हम खाने का आश्रय लेते हैं। कई लोग एकदम से दुखी होते हैं, बहुत खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक्चुअली में जब हम दुखी होते हैं तो हमें किसका आश्रय लेना चाहिए। और अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडिक्शन है, एडिक्शन यानी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हम नशा कर रहे हैं, तो इसका मतलब केवल यही है कि अंदर से हम लोग अपने आप को केवल सुन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हमें हमें इसलिए हमें अगर किसी भी प्रकार का दुख हो या कुछ अगर अच्छा भी हो तो भी हमें भगवान से कनेक्शन बनाना है, अगर दुख में भी हो तो भी हमें भगवान का आश्रय लेना है, हमें बाकी चीज़ों का आश्रय नहीं लेना है। तो इसलिए हमें जब एकादशी रखेंगे, हम अपने आप को हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को भगवान में एब्जॉर्ब करेंगे, भगवान में लगाएंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे। नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में केवल नाम धारा, यानी कि कलयुग में अगर हमें फ्री होना है, हमें अपने प्रॉब्लम से, अपने दुख से भगवान से प्रेम करना है, तो केवल केवल हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग विधियाँ दी गई थी। सतयुग में अलग था, द्वापर में युग, त्रेता में अलग, किसी में हवन बताए गए थे, किसी में कुछ। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम और कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम ही हमें केवल यहाँ से छुटकारा दिला सकता है। और इवन यहाँ पे रहते रहते भगवान ने सेकंड चैप्टर के एंड में पीस फॉर्मूला बता रखा है, 5.29 में पीस फॉर्मूला बता रखा है भगवान ने। फिर 18वें चैप्टर में भगवान ने भगवत गीता में पीस फॉर्मूला बता रखा है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आके भगवत गीता भी आप पढ़ सकते हैं। हर संडे हम सुबह इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 7 to 8 AM हम भगवत गीता 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं, और केवल ना पढ़ते हैं, हम उसका हिडन मीनिंग, उसका एसेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मोस्ट वेलकम है, आप आके वो पढ़ सकते हैं, या जब भी आपको टाइम मिले आप पूछ सकते हैं मेरे से कुछ भी। भगवत गीता पढ़ के हम भगवान को समझने की एक्चुअली में कोशिश कर सकते हैं। अब मैं दूसरी कथा पे जाऊंगी। दूसरी कथा है, ये मूरा एक करके राक्षस था जो विष्णु से लड़ रहा था, और विष्णु और मूरा जो राक्षस है उनका युद्ध हज़ारों वर्षों तक चला। तो फिर विष्णु थोड़ा थक गए थे, तो वो एक केव के अंदर चले गए, गुफा में गए। उन्होंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो वो वहाँ पे जाके आराम किया और उसमें सो गए। तो जैसे ही सो गए, जब मूरा राक्षस ने देखा कि विष्णु आराम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे सोचा अच्छा मौका है, अटैक करता हूँ। तो उसने विष्णु पे अटैक करने आया। तो जैसे वो विष्णु पे अटैक करने आया, तो विष्णु की कृपा से, एक्चुअली में भगवान की कृपा से, उनके ही शरीर से एक फीमेल फॉर्म प्रकट हुई, जिसने तुरंत ही मूरा राक्षस को मार दिया। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि विष्णु नहीं मार सकते थे, ये भी उनकी एक तरह से लीला थी कि वो लीला ही कर रहे थे। तो वो एकादशी उस टाइम पे प्रकट हुई। जब एकादशी प्रकट हुई तो फिर उसने, भगवान विष्णु ने पूछा कि कौन हो तुम? फिर उसने बोला कि मैं आपकी एक दासी हूँ। तो फिर भगवान ने उसको वरदान दिया कि जो भी इस दिन, एकादशी वाले दिन व्रत करेगा, मेरे नाम का ध्यान करेगा, उसको मैं भक्ति प्रदान करूँगा, और वो मेरे भक्त की श्रेणी में गिना जाएगा। और जो विष्णु भक्ति कर रहे हैं, जो एकादशी रख रहे हैं, एक तरह से ये हमारी भक्ति को बढ़ा रही है, क्योंकि हम उस दिन, हमारा उस दिन पर्पस होता है, हम अपनी सेंसेस को नीड्स को, बॉडीली नीड्स को हम मिनिमाइज़ कर दें। हम सोना, खाना, इधर उधर टीवी देखना, ये सब चीज़ें हम कम से कम करके हम भगवान का नाम का जाप करें, व्रत रखें, और इस कॉन्शियसनेस से व्रत रखें कि भगवान हमें क्या सही है, क्या गलत है, हमें एक्चुअली में उसकी पहचान करवाए, और जो सुप्रीम है, जो सुप्रीम ट्रुथ है, हमें इंटेलिजेंस दे कि हम उसको अप्रोच करें, और भगवान की कृपा से हम भक्ति कर पाए। और
और इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से निकल पाएँ। क्योंकि एकादशी तो लोग कर्मकांडा वे से भी रखते हैं कि क्या कहते हैं, एकादशी जो रख रहे हैं हमें ये बेनिफिट होगा, वो भी चलो ठीक है, एटलीस्ट एकादशी रख रहे हैं, बट क्योंकि एकादशी रखना ही अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल है। और फिर जो नहीं रख रहे हैं एकादशी, वो केवल केवल पाप खा रहे हैं। हम बाकी के जो व्रत हैं, रखे ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन व्रत को रखने से ना हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती, ना हमारा हार्ट की प्यूरिफिकेशन होती है। लेकिन हम जब भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, एकादशी रखते हैं, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है। लेकिन बाकी किसी व्रत रखने से हमारा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाकी व्रत हम एक बिज़नेस की तरह रखते हो, ये रखा हमें ये फल मिल जाएगा, ऐसा क्या। और नहीं भी रख रहे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बिकॉज़ उसके अंदर रख रहे हैं तो थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, नहीं रख रहे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम एकादशी रख रहे हैं, चाहे हम कैसी भी कॉन्शियसनेस से रखें, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ हमें भक्ति मिलेगी, और इवन एकादशी की आप हर एकादशी की आप कथा पढ़ सकते हैं, बुक आती है, आप मंदिर से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो कथा पढ़ के भी भौतिक में भी फ़ायदा है, दुख भी दूर हो रहे हैं, और आध्यात्मिक रूप से फ़ायदा है कि हमें भगवान की भक्ति मिल रही है, भगवान कृष्ण से प्रेम मिल रहा है। और भगवान जब हमारे साथ होंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दुख, कोई भय, कोई सफरिंग नहीं होगी हमारे जीवन में, सब कुछ शुभ और ऑस्पिशियस होगा। तो हरे कृष्णा। थैंक यू।